हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शॉर्ट रिपोर्ट की कुछ ऐसी बातें जो हम शॉर्ट रिपोर्ट बनाते समय हमको ध्यान रखनी है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मल रिपोर्ट भी पढ़ेंगे आज। तो चलिए, शॉर्ट रिपोर्ट वैसे हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया है शॉर्ट रिपोर्ट होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें लघु रिपोर्ट को तैयार करते समय ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिस इज अ फॉर्मल रिपोर्ट। दिस इज अ फॉर्मल रिपोर्ट। यह एक औपचारिक रिपोर्ट है, औपचारिक प्रतिवेदन है। ठीक है, अतः इसे बनाते समय उन सभी तथ्यों को पूर्ण ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि भविष्य की नीतियां मुख्य रूप से इसी रिपोर्ट पर निर्भर करती है। ऐसी रिपोर्ट के लिए संचालक मंडल के उस प्रस्ताव पर दृष्टि डालनी चाहिए जिसके अनुसार उप समिति नियुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त किए गए कार्यों की कार्यवाही पुस्तक रखनी चाहिए उनको, यानी कि अदर देन दिस वर्किंग नोट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड एन एक्शन बुक। चलिए, वर्किंग नोट should be prepared and an action book should be maintained 2 सेकेंड रुकना। मेंटेन सेल्स रिपोर्ट। क्या क्या बनाना है उसके लिए देखिए। सेल्स रिपोर्ट should be analyzed and market research should be conducted and the customer should be interviewed। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसी रिपोर्ट के लिए संचालक मंडल के उस प्रस्ताव पर दृष्टि डालनी चाहिए जिसके अनुसार उप समिति नियुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त किए गए कार्य की कार्यवाही पुस्तिका रखनी चाहिए। विक्रय प्रतिवेदनों का परीक्षण कराना चाहिए तथा बीच बीच में ग्राहकों से व्यक्तिगत साक्षात्कार करते रहना चाहिए तथा बाजार का पूर्ण अध्ययन करना भी जरूरी है। प्रबंधकों की विक्रय की कमी के कारणों को विधिपूर्वक ढंग से अध्ययन करना चाहिए, यानी कि जितने भी आपके सेल्स में डिक्रीमेंट के जो भी रीजंस है उन पर स्टडी करना चाहिए आपको, और हर एक कारण को आपको क्या करना चाहिए, पैराग्राफ्स में देना चाहिए। विक्रय की कमी के कारण ये हो सकते हैं कि बाजार में गिरावट हो रही हो, या फिर कॉम्पिटिटर का ज़्यादा हो जाना, या आपकी क्वालिटी में इंक्रीमेंट हो जाना। तो इस तरह से आपका क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि आपकी शॉर्ट रिपोर्ट जब भी बना रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट रिपोर्ट का स्पेसिमेन होता क्या है, शॉर्ट रिपोर्ट दिखती कैसी है, कैसे बनाना है। देखिए, अब हम इसका शॉर्ट रिपोर्ट का स्पेसिमेन बना देते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन शॉर्ट रिपोर्ट। चलिए, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, शॉर्ट रिपोर्ट का स्पेसिमेन टू मिस्टर M. Kumar,
हेड मैनेजर, फिर है आपका, आप यहाँ पर जो भी आपको एड्रेस लिखना है ये स्पेसिमेन है, उमेद शूटिंग मील, ठीक है। फिर ये है आपका जोधपुर, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना डाल सकते हो सब्जेक्ट, ड्रॉप सेल, ड्रॉप इन सेल, सेल्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पर इसको ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे टू सेल सर, रीज़न देने हैं सबसे पहले आपको, जैसे हमारी यहाँ पर रीज़न क्या होंगे कि द कमिटी फाउंड आउट, जैसे हम रीज़न दे सकते हैं आर प्रोडक्ट आर नॉट suited to the climate also, our product are not suited to the climate, ठीक है। फिर सेकेंड इसमें लिख देंगे हम कि the committee found out the drop in sale is going on for the past 4 years. Initially देखिए सबसे पहले हम ये एक सेकेंड, इसको हम सबसे पहले नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट इसी में लिखते हैं। The committee found out that the drop in sales is going on past 4 years. Initially the drop in sale was slow, but now the sales have really plummeted. इस तरह से आप अपना बना सकते हो। फिर उसके बाद आप लिखोगे इसी में कि आपके जो भी रिकमेंडेशन हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी इसी रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, सुझाव भी देंगे, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट बन रहा है तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। इसमें आप दे सकते हो जैसे एक वी शुड इंक्रीज, सुझाव देना है आपको, सुझाव कि किस तरह से आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। वी शुड इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द मिडलमैन। हम मिडलमैन के प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, सेल्स में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। फिर सेकेंड आप इसी तरह से कोई भी जो भी आपका सुझाव है वो आप लिख सकते हो। फिर फोर्थ इस तरह से आपका क्या बनेगी, एंड वी फॉर्मली बिलीव दैट पुटिंग टू यूज द अबाउ सजेशन विल इम्प्रूव आवर सेल्स इन द कमिंग ईयर्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेल्स का शॉर्ट रिपोर्ट का आप क्या बना सकते हो, स्पेसिमेन बना सकते हो। क्लियर है, ये देखिए स्पेसिमेन इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे है हमारी फॉर्मल रिपोर्ट। अभी हमने शॉर्ट रिपोर्ट पढ़ी, अब हम आगे बात करते हैं फॉर्मल रिपोर्ट की। फॉर्मल रिपोर्ट, औपचारिक रिपोर्ट, ठीक है। होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले कीवर्ड्स में डाल देते हैं, इट इज ऑल्सो
known as long report। ये long report के से भी जानी जाती है, ठीक है। This report is used to provide information supported with facts। This report is used to provide information supported with facts, ठीक है। कि ये जो फॉर्मल रिपोर्ट है वो इस रिपोर्ट में अधिक सूचना दी जाती है और इन सूचनाओं के समर्थन में आवश्यक तथ्य भी दिए जाते हैं। इस रिपोर्ट में व्यवसाय की छोटी और बड़ी समस्या का गहन अध्ययन होता है। दिस रिपोर्ट कवर्स बिग एंड as well as small problem faced by the business। इसमें जो कंपनी ने, जो बिजनेस ने प्रॉब्लम्स फेस की है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को लिखा जाता है। दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन अ वेरियस पार्ट एंड ईच कैटर्स टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ओनली। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है इस रिपोर्ट में, ठीक है। ये रिपोर्ट जो होती है वो आपकी, देखिए फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो सबसे पहली होती है कि वो लॉन्ग रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, या लॉन्ग रिपोर्ट हम बोल सकते हैं उसको। सेकेंड कि ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है किसके साथ, फैक्ट्स के साथ। दिस रिपोर्ट कवर्स बाय बिग एज वेल एज स्मॉल प्रॉब्लम फेस बाय द बिजनेस। जो बिजनेस की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या है उसको भी इस रिपोर्ट में लिखा जाता है और इस रिपोर्ट में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ये थी हमारी फॉर्मल रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मल रिपोर्ट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट, ठीक है। कैसे बनाते हैं फॉर्मल रिपोर्ट उस पर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले फॉर्मल रिपोर्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड हमारा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का टेक्स्ट सेकेंड पार्ट होगा हमारा। फिर थर्ड पार्ट होगा हमारा सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए इन तीनों पार्ट्स को हम देख लेते हैं कि ये तीनों पार्ट्स वैसे क्या होते हैं और कैसे इनको तैयार किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक सेकेंड इसको, हाँ चलिए हिंदी में इसी के साथ लिख लेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है इंट्रोडक्शन, जिसको हम कह सकते हैं भूमिका, ठीक है। सबसे पहला पार्ट, चलिए अब सबसे पहले पार्ट में टू प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन द फॉलोइंग ऑर्डर इज यूज्ड। उसमें किस तरह से आप फॉलो करोगे? टू कवर पेज कैरी कंपनीज नेम एंड लोगो, द कवर पेज carries company's name and
लोगो। कंपनी के सबसे पहले जो इस रिपोर्ट का सबसे पहला जो आवरण प्रथम पृष्ठ होगा, इस पर कंपनी का नाम और मोनोग्राम यानी लोगो होगा। ठीक है, सेकेंड कैसे, आगे क्या लिखेंगे हम, टाइटल कवर हैज द हेडिंग रिपोर्ट अलोंग विद द ईयर। क्या करना है आपको, टाइटल कवर हैज द हेडिंग में क्या लिखेंगे, रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट अलोंग विथ द ईयर। ठीक है, फिर लिखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें क्या लिखेंगे, इट कंटेन अ डिस्क्रिप्शन इन द ऑर्डर ऑफ द रिपोर्ट, यानी हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहां पर इतना समझ आया आप लोगों को। फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है कि लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन। हम इसमें इलिस्ट्रेशन को लिखेंगे, क्या कौन कौन से इलिस्ट्रेशन है जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इसमें उन सबको भी हम लिखेंगे। देन उसके बाद लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हमारी रिपोर्ट का समरी। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इतना सब कुछ लिखेंगे। क्लियर है यहाँ पर, फर्स्ट समझ आया आपको। अब हम सेकेंड पर बात करते हैं। सेकेंड है हमारा टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, ये क्या होती है कि रिपोर्ट का मूल विवरण, रिपोर्ट का मूल विवरण। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद सेकेंड होगा आपका बॉडी। ठीक है, थर्ड होगा आपका पार्ट उसमें समरी, आप समरी लिखोगे उसमें, एंड देन उसके बाद फोर्थ होगा आपका कंक्लूजन, आपका निष्कर्ष क्या निकलता है वो लिखना है, एंड लास्ट पार्ट होगा आपका रिकमेंडेशन, आपके जो सुझाव है उनके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। क्लियर है, ये आपको यहाँ तक समझ आया। ये था हमारा टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट, यानी सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है, इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर। सेकेंड लिखना है आपको बॉडी, यानी हम कह सकते हैं मुख्य भाग। ठीक है, देन उसके बाद हम लिखते हैं उसकी समरी, उसके बाद कंक्लूजन एंड देन रिकमेंडेशन यानी सुझाव। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड पार्ट। While preparing the text of the report, it is necessary to adopt an order. This order starts with introduction and ends with the recommendation. Under introduction, the company's history, purpose of establishment, area of work are discussed. Main body contain all the required information. After main body, a summary of all the information is written, followed by a conclusion which explain the meaning of all the above information. In the end, on the basis of information provided in the report, recommendation for improvement are given. जैसे फिर थर्ड पार्ट आता है हमारा। देखिए, हमने 3 पार्ट्स लिखे थे कि आप कैसे तैयार करोगे। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, ये देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा। फिर हमारा टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट, ये देखिए टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। अब रिमेन बचता है हमारा सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं मूल विषय का परिशिष्ट भाग।
मूल विषय का परिशिष्ट भाग। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं। दिस पार्ट कंटेन क्वेश्चनरीज, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड प्रूफ इन द सपोर्ट ऑफ द मेन टेक्स्ट। यानी हम कह सकते हैं कि इस भाग में सूची पत्र, प्रश्नावली, प्रश्न सूची या मुख्य भाग के समर्थन में प्रपत्रों को संलग्न किया जाता है। क्या किया जाता है इस पार्ट में? दिस पार्ट कंटेन questionnaires, list of questions and proofs in support of the main text। क्लियर है यहाँ पर? तो ये था हमारा फॉर्मल रिपोर्ट को हम तैयार कैसे करते हैं उससे रिलेटेड आपका टॉपिक। तो आज की क्लास में बस इतना ही कि हमने फॉर्मल रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट का हमने प्रेजेंटेशन देख लिया है या फिर हम स्पेसिमेन देख लिया है। और फॉर्मल रिपोर्ट या लॉन्ग रिपोर्ट का जो स्पेसिमेन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे इन्वेस्टर की रिपोर्ट, टोटल बिजनेस, कॉस्ट डिफरेंस एनालिसिस, टोटल प्रॉफिट, फाइनेंशियल रिजल्ट। इस तरह से आप पॉइंट्स में लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट की जो प्रोसेस है, रिपोर्ट कैसे बनती है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बने रहिएगा, हम प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।